बोली शिव पुराण भगवान की जय। शिव पुराण के महात्म का प्रथम अध्याय। सौनक उवाच हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत विद प्रभो आख्यायी में कथासारम पुराणा नाम विशेषता। श्री सोमनाथ जी बोले कि हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता है प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलियुग में जीव प्रायः आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध देवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ सौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाले भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुनि, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलियुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षिप्त में इस पुराण का प्रतिपादन किया। एतस्माद् परम किंचित पुराणाच्छैवतो मुने। विशेष रूप से कलियुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। जन्मांतरे भवित पुण्यम महत्यस्य सुधीमता। जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण में प्रीति होती है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से शिव शक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य ने इस पुराण के अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्ट यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है वे भगवान शिव की कथा के सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वे रुद्र स्वरूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ ना हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी असक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। मुहूर्तम वा तदर्थम वा क्षणम च वा। जो लोग एक मुहूर्त, उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती। जो पुरुष इस पुराण की कथा को सुनता है, वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। सभी दानों में और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह फल भगवान शिव के शिव पुराण को सुनने से निश्चित मिल जाता है।
विशेषकर इस कलिकाल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। पुराण श्रवणम शंभोर नाम संकीर्तनम तथा, शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्य को कल्प वृक्ष के समान फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। कलियुग में धर्म आचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्य के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत रस रूप शिव पुराण की उद्भावना की है, प्रकट किया है। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथा अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। सदा सेव्या विशेषता एतच्छिव पुराणस्य कथा परम पावनी। इस पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए, करना ही चाहिए। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का फल क्या कहूँ। इसके श्रवण मात्र से, इसके सुनने से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक हैं। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो। बड़े आदर से इसको सुनना चाहिए। पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी सत्य रुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और 5वां उमा संहिता कही गई, छठी कैलाश संहिता और 7वें वायवीय संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पढ़ता है, वह सुनता है, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तब तक वह अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। जिस घर में शिव पुराण की कथा होती है, वह घर तीर्थ बन जाता है और उसमें निवास करने वाले लोग भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता, तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। गंगा आदि पवित्र नदियां, सप्तपुरियां तथा गयादि तीर्थ इस शिव पुराण की समता कभी नहीं कर सकते। नित्यं शिव पुराणस्य श्लोकं श्लोकार्धमेव च स्वमुखेन पठेत भक्त्या यदिच्छेत परमां गतिम्। जिसे परम गति की कामना हो, उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर अर्थ अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को वांचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, पुण्य आत्मा है, इसमें संशय नहीं है। अंतकाले यश्चैनं शृणुयाद भक्तिता सुधी। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद प्रदान करते हैं, धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस पुराण का पूजन करता है, वे संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो, रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस पुराण का सत्कार करता है, वे सदा सुखी होता है। ऐसे पुराण निर्मल तथा सेवों का सर्वस्व है। यह लोक और परलोक में सुख चाहने वाले को आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण और विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। वेदेतिहास शास्त्रेषु परम श्रेयस्करं महत् सेवं पुराणं विज्ञेयं सर्वथा ही मुमुक्षुभिः। वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा संत महात्मा मुमुक्ष जनों को समझना चाहिए। यह शिव पुराण आत्म तत्वों के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। वंदे शिव पुराणम ही सर्वदाहम प्रसन्नधि। शिवा प्रसन्नतां यायाद तदयाद
स्वपदयोरतिम्। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करे। श्री स्कंदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये तन् महिम वर्णनम नाम प्रथमोध्यायः। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव पुराण की जय। प्रथम अध्याय समाप्त होगा। अब दूसरा अध्याय कल बताएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री महादेव।